वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। फ्रेंड्स, NCL का जो हमने ओल्ड पेपर करवाया था उसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट रह गया था, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। यदि वह यात्रा का आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरा करता है तो पूरी यात्रा किलोमीटर में कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि यात्रा का जो आधा हिस्सा है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दिया गया है। तो टोटल यात्रा जो हमारी हुई है वो हमारी हुई है 10 घंटे में। तो मतलब आधी यात्रा यानी 5 घंटे में जो हमारी आधी यात्रा हुई वो हुई हमारी 5 घंटे में, और आधी और 5 घंटे में, अर्थात 2 हिस्सों में यात्रा हुई, आधी आधी। तो 5-5 घंटे। आधी की है उसने 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आधी की है उसने 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 21 पंचे होता है 105 और 24 पंचे होता है 120। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 225 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने आधी यात्रा जो थी वो 5 घंटे में 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से की थी और आधा हिस्सा जो था वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से की थी। टोटल यात्रा में जो घंटे खर्च हुए थे वो हुए थे हमारे 10 घंटे। तो 105 और 120 यानी टोटल 225 जो किलोमीटर है वो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ट्रेनों के चाल का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो पहली ट्रेन है हमारी उसकी चाल क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, ये चाल का फॉर्मूला होता है। और चालों का हमें अनुपात दिया गया है 7:8। यहाँ पर हमारे लिए दूसरी जो ट्रेन की दूरी है वो 40 किलोमीटर और समय 4 घंटे दिया गया है, तो उससे हम जो है दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी कितनी दी है हमारे लिए 400 किलोमीटर और समय दिया है 4 घंटे। तो यहाँ पर इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी दूसरी जो ट्रेन थी हमारी उसकी चाल आ गई, दूसरी ट्रेन की चाल आ गई हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है और पहली ट्रेन की हमें चाल ज्ञात करनी है। तो जो हमें अनुपात दिया गया है 7:8, ये हो गई हमारी पहली ट्रेन की चाल का अनुपात, ये दूसरी ट्रेन का। तो और दूसरी ट्रेन की हमारी जो चाल है वो हमारे लिए रियल में दी है कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जो अभी हमने ज्ञात की है। तो वो बराबर हो जाएगी 8 के। तो 100 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 8 के। तो 1 बराबर निकल आएगा 100/8 अर्थात 12.5। ये हमारा रेशियो निकल आया। अब इस 12.5 का हम साथ में गुणा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका हम गुणा करते हैं 12.5, ये हमारा जो रेशियो निकला था इसका हम गुणा करेंगे 7 में। तो इसका आ जाएगा 7 पंचे 35, 3 12 सत्ते 84 और 3 87 और 1 अंक बाद दशमलव रख देंगे। तो जो हमारी पहली ट्रेन की चाल आ गई वो आ गई 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमर, अकबर और एंथोनी की आयु का योग 80 वर्ष है। 3 साल पहले उनकी उम्र का कुल योग कितना रहा होगा। तो ये औसत का सवाल है और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अमर, अकबर और एंथोनी की आयु का योग 80 वर्ष है, तो तीनों की आयु का जो योग दिया है वो हमें 80 वर्ष दिया गया है।
और 3 साल पहले इनकी उम्र का कुल योग कितना रहा होगा। तो टोटल दिया है हमें, मान लेते हैं अमर की A1, अकबर की A2 और एंथोनी की A3। टोटल दिया है हमें 80 वर्ष। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे 3 साल पहले का पूछा है इनकी उम्र, तो 3 साल पहले इनकी उम्र कितनी थी, A1, A2 और A3 की। चूँकि प्रत्येक में से तीनों की उम्र 3-3 वर्ष घटाई जाए, यानी जैसे मान लो यदि ये अभी 30 का है, ये भी 30 का है और ये भी 30 का है, मान के चले ये इसकी इन दोनों की उम्र 90 वर्ष हो जाती है। तो 3 साल पहले ये 27 का था, ये भी 27 का था और ये भी 27 का था। तो इस प्रकार से हमारी उम्र इनकी 81 वर्ष हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे तीन वर्ष इसके, 3 वर्ष इसके और 3 वर्ष इसके, टोटल 9 वर्ष हमने कम किए। इस टोटल इसमें से 9 वर्ष कम हुए। तो उसी प्रकार यहाँ हमें 80 वर्ष दिया गया है। तो इसका टोटल हम जब इसका निकालेंगे तो यहाँ भी इनके 3 और 3, तीनों के 3 साल पहले के निकालेंगे तो 9 वर्ष कम हो जाएंगे। तो 80 माइनस 9, तो 71 वर्ष इनका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 71 वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर अकबर से बड़ा है और राज से छोटा है, सुरेश से मोटा और राजेश से पतला है, और अकबर की उम्र 20 साल है और राजेश की उम्र 35 हो, तो अकबर की उम्र क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। चलिए हम इसे सॉल्व करके समझाते हैं। अमर अकबर से बड़ा है, किससे बड़ा है, अमर अकबर से। अमर को हम बीच में लिख लेते हैं और बड़ा किससे है, अकबर से। अकबर को हम पीछे लिख देते हैं, यानी ये छोटा हो गया। और राज से छोटा है, कौन है छोटा, अमर। तो अमर राज से छोटा है। राज को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये सबसे बड़ा हो गया राज, फिर अमर, फिर अकबर। अब यहाँ पर बात आई है सुरेश से मोटा और राजेश से पतला। अब यहाँ पर बड़ा दिया था और छोटा दिया था, यहाँ मोटा और पतला, तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं ये बड़े वाली लाइन। अब यहाँ पर बात आती है मोटे और पतले की। तो सुरेश से मोटा है कौन, अमर। सुरेश से मोटा है तो सुरेश यहाँ आ जाएगा। इस साइड हम पतले लिखेंगे, इस साइड हम मोटे लिखेंगे। अमर सुरेश से मोटा है और राजेश से पतला है, राजेश से पतला है। तो सबसे मोटा हो गया राजेश, फिर अमर, फिर सुरेश। और अकबर की उम्र 20 साल है और राजेश की उम्र 35। राजेश की उम्र हमें दी गई है कितनी, 35 वर्ष। राजेश की उम्र 35 वर्ष हो तो अकबर की उम्र क्या है। अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अकबर की उम्र हमें ऊपर ही दी गई है 20 साल। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे टाइम बर्बाद करने के लिए आते हैं और ये चेक करने के लिए आते हैं परीक्षा में कि आपको कितना ध्यान रहता है। तो इसका आंसर जो है हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि अकबर की उम्र क्या है, तो अकबर की उम्र 20 वर्ष है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनानास यदि 7 रुपये का है और एक तरबूज यदि 5 रुपये का है, और इन फलों को खरीदने के लिए यदि एक्स ने कुल 38 रुपये खर्च किए तो कितने अनानास खरीदेगा। एक्स यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो एक अनानास 7 रुपये का है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक अनानास की कीमत दी है 7 रुपये और तरबूज की कीमत दी है 5 रुपये। ठीक है, अब टोटल इसने जो रुपए खर्च किए हैं वो कितने किए हैं हमारे 38 रुपये। टोटल इसने किए हैं हमारे 38 रुपये खर्च किए हैं। तो जैसे हम यदि एक तरबूज और एक अनानास का हम यदि जोड़ निकालें तो वो आता है 7 और 5 12 रुपये। 12 रुपये इसका आता है जोड़। अब यदि हम इसने कुल कितने किए हैं 38 रुपये, यदि हम मान के चलते हैं कि इसने 3 और 3 ये 3 अनानास और 3 तरबूज खरीदे तो 12 36 रुपये होते हैं, लेकिन हमें टोटल 38 रुपये चाहिए है।
तो हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉमन सेंस यूज करना होता है। जैसे हमें एक तरबूज का मूल्य 5 रुपये दिया है, यदि हम 2 तरबूज खरीदेंगे तो 10 रुपये, 3 तरबूज 15 और 4 पर तरबूज 20, यानी कितने भी तरबूज खरीद लें इकाई के अंक में हमें 0 और 5 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा। और चूँकि हमें टोटल 38 रुपये चाहिए हैं तो ये तो हमें कहीं से लग नहीं रहा है। अब बात यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हमें अनानास की संख्या ही पूछी गई है। तो अनानास 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 7 चौके 28, यानी 8 आ गया है हमारे इकाई के अंक में। तो हम क्या करेंगे, यानी 7 चौके 28 4 बार आया, यानी 7 गुणा 4 और 5 गुणा 2, यानी 7 रुपये का था एक अनानास, तो 4 अनानास खरीदे और 2 तरबूज खरीदे, ऐसे टोटल 38 रुपये हो जाते हैं। तो अर्थात इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 अनानास खरीदे। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 साल बड़ा है बी से और 3 साल छोटा है सी से, जबकि बी और डी जुड़वा हैं, तो बताइए कि सी डी से कितने साल बड़ा है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि ए 3 साल बड़ा है बी से, तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं और यहाँ पर हम सी लिख लेते हैं। अब दिया गया है 3 साल बड़ा है बी से बड़ा है 3 साल, तो बी की आयु हम मान लेते हैं 10 वर्ष, तो इससे ए बड़ा है 3 वर्ष, तो इसकी आयु हो जाएगी 13 वर्ष। और क्या दिया है आगे, 3 साल छोटा है सी से, कौन है छोटा 3 साल, ए छोटा है सी से 3 साल, तो सी की आयु 3 साल प्लस हो जाएगी, तो इसकी मान लेते हैं 16 वर्ष हो जाएगी यहाँ पर। और आगे दिया है जबकि बी और डी जुड़वा है, यहाँ पर एक बार मानना पड़ेगा हमें डी, बी और डी जुड़वा का अर्थ आप जानते हैं जो एक ही मतलब समय पर एक ही दिन में पैदा हुए हों और शकल एक सी होती है, वो जुड़वा या ट्विंस कहलाते हैं। बी और डी जुड़वा है, तो इसकी उम्र भी लगभग 10 वर्ष ही होगी। ठीक है, अब बताएं कि सी डी से कितने साल बड़ा है। सी की उम्र मतलब बताना है कि सी डी से कितने साल बड़ा है। बी और डी जुड़वा है, ये हमें प्रश्न में दिया है, तो इसकी उम्र भी 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष होगी तो ये सी से 10 वर्ष मतलब 6 वर्ष छोटा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6 वर्ष, यानी जो सी है वो डी से 6 वर्ष बड़ा है। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में आम के पेड़ों की 10 पंक्ति एवं 12 स्तंभ हैं। प्रत्येक पेड़ के बीच में 2 मीटर की दूरी है और बाग की आखिरी सीमा चारों तरफ 1 मीटर छोड़कर पेड़ लगे हैं। इस बाग की कुल लंबाई कितनी है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। दिया क्या गया है कि पेड़ों की जो पंक्तियां दी गई हैं वो हमें दी गई हैं 10 पंक्ति, और जो हमें स्तंभ दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं 12। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है हमारे लिए 10 पंक्तियाँ, तो हम 10 पंक्तियों को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और स्तंभ दिए हैं 12, स्तंभ यानी कॉलम, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और ये 12, ये हमारे 12 स्तंभ हो गए। 12 स्तंभ हो गए और 10 पंक्तियाँ हो गई। ये इस प्रकार से पंक्तियाँ हैं और ये यहाँ पर स्तंभ है। ये पंक्ति हैं और ये स्तंभ है। और हमसे क्या पूछा है कि, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि बाग की जो बाहरी सीमा है उसके चारों तरफ 1 मीटर छोड़कर पेड़ लगे हैं, तो इस बाग की कुल लंबाई कितनी है। तो जो चारों तरफ आपको, जैसे कि हमने ये बाग बनाया, तो यहाँ पर 1-1 मीटर हमें छोड़ना है चारों ओर। यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर और नीचे भी 1 मीटर और यहाँ भी 1-1 मीटर, इस प्रकार से हमें छोड़ देना है।
तो 1 मीटर इस साइड की और 1 मीटर इस साइड की, तो 2 मीटर ये हो गया। 1 मीटर यहाँ की, 1 मीटर यहाँ की, 2 मीटर ये हो गया। अब चूँकि लंबाई करनी है, ये तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी पंक्ति साइड, क्योंकि 10 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये लंबाई में आएगा। तो और क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी है वो 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर होगी। तो स्तंभ के बीच की हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, इसकी और इसकी 2 मीटर, इसकी और इसकी। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने ये हो जाएंगे, कितने हमारे पास कपल हो जाएंगे, इस प्रकार से हमारे पास 11 कपल हो जाएंगे। देखिए हम शुरू से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हमारे पास कपल हो गए हैं, यानी 11 कपल हैं और प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर है। तो 11 दूनी 22 पेड़ों के बीच की दूरी है और 1 मीटर यहाँ पर ऊपर छोड़ा था हमने, यहाँ पर जगह छोड़ी थी और 1 मीटर यहाँ पर जगह छोड़ी थी, तो 1 और 1 2 मीटर वो जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 24 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जी को एक कपड़े की थान से शर्ट बनाने के लिए कपड़े काटने हैं। एक थान को वो कुल मिलाकर 10 बराबर हिस्सों में काटता है। वो 1 मिनट में 45 बार काट सकता है, यानी 45 बार कट लगा सकता है। बताइए 24 मिनट में वो कुल कितने थान काट देगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक थान को वो कुल 10 बराबर हिस्सों में काटता है। 1 मिनट में वह 45 बार काटता है। 1 मिनट में 45 बार, ठीक है, 1 मिनट में 45 बार, तो 24 मिनट का हम निकाल लेंगे। 24 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो कितनी बार निकल आएगा, 24 पंचे 120, हाथ से आई 12, 24 चौके 96 और 12 108, तो वह 1080 आ जाएगा। और चूँकि वह एक थान को कुल 10 बराबर हिस्सों में काटता है, तो 10 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो 108 आंसर आ जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 108। 108 थान को वह 24 मिनट में काट देगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है, जबकि आज से 5 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो वर्तमान में पुत्र की उम्र क्या है। वर्तमान में क्या दिया है, आज यानी वर्तमान में एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है। तो चलिए हम पहले पुत्र की उम्र मान लेते हैं। पुत्र की उम्र है x, तो आज के हिसाब से पिता की उम्र हो जाएगी 3x, क्योंकि ये वो 3 गुना दिया है। और आज से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हम मान लेते हैं x - 5, और पिता भी हो जाएगा 3x - 5, ठीक है। पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, यानी 4 गुना बड़ा था। यदि हम पुत्र को 4 गुना बढ़ा दें तो पिता के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में पुत्र की उम्र क्या है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 4x - 4 पंचे 20 बराबर 3x - 5, तो 4x - 3x ऋण 5 प्लस 20, पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 15। x हमने क्या माना था, पुत्र को माना था, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 15 वर्ष। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान ने अपने वर्गाकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई है। उसने इसके लिए वर्गाकार खेत की हर दिशा में
27 खंबे लगाए हैं, तो पूरे खेत में किसान ने कुल कितने खंबे लगाए हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। एक हम वर्ग बना लेंगे, वर्गाकार है तो वर्ग बना लेंगे। इस प्रकार से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में नहीं होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, खेत की हर दिशा में 27 खंबे लगाए हैं। 27 यहाँ, 27 यहाँ, 27 इस साइड और 27 इस साइड। तो टोटल हमारे जो हो जाएंगे 27 गुणा 4। तो इसका जो हम गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 108। लेकिन ये अभी इसका राइट आंसर नहीं आया है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो उस परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें से 4 खंबे कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का जो खंबा है वो कॉमन रहेगा। ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है। अब यहाँ के जो हमारे 27 खंबे हो गए और वो यहाँ पे आएंगे हमारे। तो ये जो वाला खंबा रहेगा एक, वो इसमें भी कॉमन रहेगा और वो यहाँ वाला रहेगा वो इसमें कॉमन, यहाँ वाला इसमें कॉमन। इस प्रकार से जो 4 खंबे रहेंगे वो कॉमन रहेंगे। कॉमन रहेंगे तो उनको हम घटा देंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 104 खंबे। तो जो पूरे खेत में किसान ने कुल खंबे लगाए हैं वो 104 लगाए हैं। जैसे हम जानवरों को खेत में जाने से रोकने के लिए हम तार का उपयोग करते हैं तो खंबे लगाते हैं सीमेंट के, वैसे ही खंबे लगाए गए हैं। तो ऐसे ही 4 जो खंबे कॉमन थे वो हमने हटा दिए हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 104। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।